कल आप सभी ने कथा में श्रवण किया कि किस तरह से प्रभु राम ने भगवान शंकर के धनुष पिनाक का खंडन किया। भगवान शिव का धनुष है पिनाक, जिसका कि खंडन प्रभु श्री राम ने गुरुदेव के कहने पर किया और फिर जानकी मैया ने रघुवर को वरमाला पहनाई, जयमाला पहनाई। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अखिल भुवन में मही पाताल नाम जिस व्यापा। मही पाताल माने मही माने धरती, और धरती के नीचे अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, सबसे नीचे धरती के नीचे जो लोग है वो सबसे नीचे कौन सा लोग है? पाताल। तो वहां तक बात पहुंची स्वर्लोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक इत्यादि जो ऊपर के साथ लोग हैं, उन सभी लोगों में यह बात सबको पता चल गई कि राम जी ने राम बरी सिय भंजो जावा। श्री राम ने धनुष का, महादेव का धनुष था, उसका खंडन करके सीता का वध किया। नगर के नर नारी राम और सीता की सुंदर छवि को देख करके आरती करने लगे, और सखियां कहती हैं, सखी कहानी प्रभु पद गहु सीता, करती न चरण परस अति भीता। श्री जानकी जी से सखियों ने कहा कि अरे जानकी, राम जी के चरण को स्पर्श करो, लेकिन माता जानकी डर रही है, राम जी का चरण नहीं छू रही है, डर रही है। क्यों डर रही है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गौतम गति सुरति करी और नहीं परसति भगवान, अमन बिहसे रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जान। इसलिए नहीं छू रही है जानकी माता कि गौतम गति सुरति करी, क्योंकि गौतम की पत्नी अहिल्या का इनके चरणों के रज से उद्धार हो गया, और वो तो पत्थर की शिला थी और नारी बन गई। जानकी जी के मन में ये भाव आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जो हमारे हाथ के कंगन है और इसमें पत्थर ही पत्थर तो जड़े हैं कंगन में, रत्न ही रत्न लगे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि नारी कई सारी बन जाए, वो पता नहीं उड़े भी कि ना उड़े, जैसे आकाश में हिलरी चली गई, फिर तो राम जी की कई पत्नियां हो जाएंगी, और फिर मैं क्या करूंगी, मुझे पता नहीं सेवा मिले भी कि नहीं। यह सोच रही है जानकी जी, नहीं परसत भगवान, चरण ही नहीं स्पर्श कर रही है। सखिया बार बार करे, प्रणाम तो करो। तो मन बिहसे रघुवंश मणि, राम जी इतने मर्यादित हैं कि खुल के यहाँ भी हंसे भी नहीं, मन में मुस्काए। ये होता ना कि मन में खुशी आ गई लेकिन दूसरा समझ ही ना पाए, मन में हंसे, मन भी हंसे, मन में ठाक लगा, मन में इतनी ज्यादा प्रसन्नता हुई राम जी के कि जैसे हम लोगों की हंसी, ऐसे राम जी के मन में, राम जी मन में हंसे। मन भी हंसे रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जान, अलौकिक प्रीति जान करके श्री राम जी हंस रहे हैं। राम को रूप निहार रही, राम जी का रूप निहारते ही श्री जानकी मैया ऐसी मोहित हो गई है। और जब सखियों ने कहा कि ऐसा नहीं है, तब श्री जानकी माँ ने राम जी ने प्रेरणा की कि मैं तो केवल आजीवन एक पत्नी, राजा लोग तो कई कई विवाह करते थे, राजा कई कई विवाह करते थे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इतनी पूजा क्यों होती?
कोई नहीं नारी चाहती कि हमारे पति की दो पत्नियां हो। कोई नारी नहीं चाहती कि हमारे पति का प्रेम बढ़ जाए। इसलिए भगवान मन ही मन कहते हैं जानकी, मैं ये व्रत लेता हूँ कि केवल एक ही पत्नी दे, केवल तुम ही रहोगी, तुम्हारे अतिरिक्त हमारे जीवन में कोई नहीं आएगा। तो श्री राम जी को जानकी जी ने प्रणाम किया। वरमाला तो कल पहना ही दी थी, हम सभी ने उत्सव भी मनाया था, लेकिन अभी राम जी का ब्याह नहीं हुआ, केवल वरमाला स्वयंवर हुआ। यहाँ राम जी का पुरुषार्थ देखो। धनुष क्या, धनुष कठोर होता है कि नहीं? धनुष कठोर होता है और रस्सी कोमल होती है। रस्सी कोमल होती है तो टूटा कौन? जो कठोर था। टूटा कौन? जो कठोर था, और जो नरम थी रस्सी वो नहीं टूटी। इसलिए अगर आपको अपने जीवन में टूटना नहीं है, दुख नहीं प्राप्त करना, तो आप रस्सी जैसे बनो, नरम बनो, मुलायम बनो, इतना कि हर कोई आपसे प्रसन्न रहे। आप झुकना सीखो। और जैसे ही राम जी ने धनुष को तोड़ा, ये सब बातें हुई, उसी समय कोई राजा कहता है कि सीता जी को छीन लो। जब तक कहा गया भाई कोई धनुष तोड़ दो, तब तक किसी से टूटा नहीं। और अब राम जी ने धनुष को तोड़ दिया तो कहते हैं कि सीता को छीन लो। कोई कहता है अगर जनक आए सहायता करने तो जनक को भी बांध लो, ले उछड़ाई सिया का और धरि बांधो देखो बालक लो, और दोनों भाइयों को बांध दो। जनक जी अगर सहायता करें दिनों भी साथ साथ बांधो। जब काम करना था तब तो कर नहीं पाए, और जब नहीं हुआ तो कहते हैं छीनो। दुष्टों की वृत्ति है कि अपने जीवन में संघर्ष करते नहीं और दूसरा कर लेता है तो उससे जलन करने लगते हैं। वो ये नहीं देखते कि कितनी मेहनत किया होगा इसने यहाँ तक पहुँचने में, कितने पापड़ बेले होंगे, कितने समय उठा होगा, ये कैसे इतना जीवन व्यतीत किया होगा तो इस पद को इसने प्राप्त किया है। ये नहीं सोचेंगे, वो ये सोचेंगे कैसे इसका काम बिगाड़ा जाए। तो दुष्ट राजाओं से जब ये काम नहीं हुआ, धनुष नहीं टूटा, तब वो कहते हैं छीनो। तो ऐसा सोच के सखियां सीता मैया को जनक जी ने कहा अंदर ले जाओ राजकुमारी को। जिस समय राजा छीनो झपटों की बात कर रहे थे, उसी समय गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कितने ही अवसर सुनी शिवा धन भंगा, तेरे अवसर सुनी शिवा धन भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा, देवी महीप सकल सकुचारे, देवी महीप सकल सकुचारे, गौरी शरीर भूमि भलभाजा, गौरी शरीर भूमि भलभाजा, भालक शाल त्रिपुंड विराजा, भालक शाल त्रिपुंड विराजा, शीश जटा शशि बदन सुहावा, शीश जटा शशि बदन सुहावा, ऋषभ कछु का अरुण हुई आवा, ऋषभ कछु का अरुण हुई आवा, ऋषभ कछु का अरुण हुई आवा। उसी समय पर परशुराम जी आ गए। मंदराचल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। जब ब्रह्मांड भुवन में ये बात फैल गई कि राम जी ने धनुष को तोड़ दिया है, तो परशुराम जी को पता चला। और परशुराम जी कहाँ पधारे? सीधे जहाँ पर राजा को उपद्रव करने वाले थे। रामायण अनेक है,
लेकिन तुलसीदास जी जैसा नहीं लिखा किसी ने। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? सामने बात अगर ना घटित हो तो किसको पता चले कि कहाँ क्या होगा। और सब जगह सभी रामायण में तो जब बारात वापस जा रही थी तब परशुराम जी रास्ते में मिले थे, लेकिन यहाँ जब राजा लोग लड़ाई करने पर उतर आए ठीक उसी समय पर आए। और जितने राजा थे सब क्षत्रिय थे, राजा क्षत्रिय थे और परशुराम जी हैं ब्राह्मण। और इन्होंने 21 बार धरती को क्षत्रियों से रहित कर दिया था। केवल जो भगवान के परम भक्त थे 2-4 बचे थे। तो ऐसे आए हैं, परशुराम जी के हाथ में फरसा है, धनुष है, चंद्रमा के समान सुंदर स्वरूप है, गौर वर्ण है, त्रिपुंड विराजा है, सुंदर भुजाएं हैं, जटाधारी है, इतने क्रोधित हैं कि मुंह लाल है, आंखें लाल है और भ्रुकुटी टेढ़ी है। और जिसकी ओर देख लेते हैं उसको लगता है पता नहीं हमारे ऊपर ही तो फरसा नहीं चलाएंगे। देखने मात्र कुछ कह नहीं रहे हैं, पर जिसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं वो तो भगवान की प्रार्थना बच जाए एक बार, गलती से आ जाए। दूसरे कान के राजा के कान में बोला एक राजा, अरे हम पहले जान रहे थे कि धनुष तोड़ देंगे तो क्या होगा, हम दूरदर्शी वाले इंसान हैं, इसलिए जो छोटा सा बालक राजकुमार तोड़ सकता है तो उस धनुष को हम नहीं तोड़ पाते। लेकिन हम दूरदर्शी, हम जानते थे क्या क्या होने वाला है। अच्छा, परशुराम जी शांत वेश पर निकट, वेश तो थोड़ा शांत था उनका, लेकिन इतनी कठोर करने की सब डरे हैं। धारी मुनि तन जल वीर रस, मानो मुनि के रूप में ही आज वीर रस प्रकट हो गया है। और जिसकी तरफ देखते हैं तो क्या करता है, हाथ जोड़ लेता है, पितु समेत कहीं निज निज नामा और लगे करण सब दंड प्रणाम। जिसकी तरफ देखते हैं तो अपने पिता का नाम, मैं उनका पुत्र भगवान परशुराम के चरण कमल में प्रणाम करता था। ठीक है, तो उसको आशीर्वाद बच गए, खुशी मना रहा है कि बच गए। अरे आज मारा जाएगा जिसने धनुष तोड़ा है। अब विश्वामित्र जी खड़े हैं, विश्वामित्र जी जब खड़े हैं तो उनके पास गए परशुराम जी को विश्वामित्र जी ने गले से लगाया, क्योंकि बराबर के हैं। और गले लगाया, जब गले लगाते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे का हाथ दबी जाता है ना, और दबाए हुए हैं विश्वामित्र जी। और राम लक्ष्मण से कहा, है राम लक्ष्मण चलो प्रणाम करो, इसलिए कि इनके हाथ में फरसा है। और अगर किसी ने प्रणाम करते समय अकेले में ऐसे ही कह दिया तब फरसा पता नहीं कहाँ की, इसलिए जब तक हम दबाए हैं तब तक तुम प्रणाम कर दो। विश्वामित्र मिले पुनि आई पद सरोज मेले दोनों भाई। लेकिन जब राम जी को देखा, राम ही चितई रहे थकी लोचन, राम जी को जो भी देखता है वो देखता ही रह जाता है, क्योंकि रूप अपार मार मद मोचन। काम बड़ा सुंदर है, काम तो, लेकिन काम का भी मद भगवान राम की सुंदरता से उसका अहंकार भी मैं सुंदर बन जाता है। परशुराम जी कहते हैं जिसने धनुष तोड़ा हो बता दे, नहीं तो जहां तक राधे का क्रोध में व्यक्ति कैसे बोलता है, तो जो नहीं कर सकता वो चीजें भी हम कल उनको मार देंगे, और मारे वाले का कुछ नहीं, केवल कह रहा है। तो परशुराम जी कहते हैं कि हमें बताओ किसने धनुष तोड़ा है, नहीं तो जहां तक तुम लोग खड़े हो सारी पृथ्वी में पलट दूंगा, धरती उलट दूंगा। परशुराम जी कह रहे हैं अब धरती पर तो खुद भी खड़े हैं, खुद नहीं उलट जाएंगे, उल्टा वही जहां नहीं तो राजू, जहां तक तुम्हारा राज है पृथ्वी को पलट दूंगा। क्रोध में आदमी कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन ज्ञानी आदमी भी क्रोध में मूढ़ हो जाता है। तो परशुराम जी अब सीता जी की माता सुनैना पछता रही है कि हे विधाता, एक तो धनुष नहीं टूट रहा था और टूट गया, तो दूसरा उपद्रव आकर खड़ा हो गया। जब नहीं टूट रहा था तो भी दिक्कत, और टूट गया धनुष तो भी दिक्कत। धनुष नहीं टूटा था तो ये था कि कोई है नहीं तोड़
किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा? तो परशुराम जी इस तरह से बोल रहे हैं कि बताया नहीं तो सारे धरती को पलट दूंगा तुम्हारे राज्य को। तो श्री राम जी, प्रभु श्री राम तो मर्यादा के स्वरूप कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, अहोई क्यों एक दास तुम्हारा। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, अहोई क्यों एक दास तुम्हारा। आयस पाप कहिया कि नमोहि, सुनि रिसाई बोले मुझकोहि। उनके सामने राम जी गए। राम जी हाथ जोड़कर कहते हैं, देखो विनम्रता जरा अपने जीवन में भी राम जी के चरित्र से थोड़ा सा लेकर जाना चाहिए, अभी बात बनने वाली नहीं बनेगी। केवल सुनना नहीं है, थोड़ा सा जीवन में उतारना है, कुछ तो एक बात तो आज राम जी की विनम्रता सीख कर जाना। राम जी कैसे विनम्र, एक आदमी कह रहा मार डालूंगा, काट डालूंगा, और एक आदमी कहता है नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, कोई है क्यों एक दास। हे नाथ, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास होगा, आपका कोई दास होगा, मतलब आपके वो नीचे है, बहुत छोटा आदमी है, तभी वो शिव जी का धनुष तोड़ सकता है। और कौन है परशुराम जी? ब्राह्मण, अर्थात जिसने ब्राह्मण की सेवा की होगी निश्चल मन से, गुरु की सेवा की होगी, माता पिता की सेवा की होगी, जिसके पास इतना तेज होगा, वही शिव जी के धनुष का खंडन कोई साधारण आदमी, क्योंकि एक छोटा धनुष तो है नहीं, वह धनुष किसी से उठ ही नहीं सकता, और उस धनुष को तोड़ने वाला तो आपका कोई दास होगा। कहिए क्या आज्ञा है। इतना कहने के बाद भी परशुराम जी गुस्सा हुए, इतना भी नहीं सुन पा रहे हैं, उसमें भी उनको गुस्सा आ रही है। सुनी रिसाई बोले मुनि कोहि, माने क्रोधित होकर सुनकर के मेरा दास होगा हमारे गुरु जी का धनुष तोड़कर। और नाना बताओ, एक आदमी झुकता ही जा रहा है, एक आदमी तले ही जा रहा है। कह रहे कि सेवक वो होता है जो सेवा करे,
और ये तो युद्ध का काम किया है कि हमारे गुरु जी का धनुष तोड़ दिया। अरे हम कहते हैं जिसने धनुष को तोड़ा वो अलग हो जाए, अपने आप अलग हो जाए, नहीं तो सारे के सारे राजा मारे जाएंगे। सब राजा डर गए कि तोड़ा इसने मारे हमसे कट जाएंगे। एक बोला कि हम तो पहले ही कह रहे थे ना चलो। क्यों? क्योंकि ये धरती भी पलट रहे हैं। राज्य में कहा तुम्हारा घर क्या राज्य से धरती से बाहर है? आज यही देखने आए थे धनुष टूटा नहीं, अलग मारे अलग जाता है। अरे टूटा होता तो ये स्वीकृति मिली होती कि भाई उन्होंने तोड़ा, टूटा भी नहीं मारे भी जाएंगे, क्या अपने आप अलग हो जाए। सारे राजा बड़े परेशान। परशुराम जी जब इस तरह से कह रहे हैं तो लक्ष्मण जी सामने और राम जी से बोले भैया जिस बात को आप जानते हैं, जिस भाषा को आप जानते हैं वो परशुराम जी नहीं जानते। अच्छा बात भी सही है, जो जिस भाषा का जानकार हो उससे उसी भाषा में बात भी करना चाहिए। किसी को दूसरी भाषा आती हो, अंग्रेजी और हिंदी में बात करे उससे तो क्या समझेगा, बेकार है उसके सामने बोलना। तो बोले कि जिस भाषा को भैया आप जानते उस भाषा को परशुराम नहीं जानता, मैं जानता। राम जी से बोले एक आदमी था, उसे केवल 4 शब्द पता था, यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। 4 गांव का आदमी था, लेकिन उसका क्या अर्थ है ये भी नहीं जानता था कि क्या है ये। बस वो सोचता था लोग हमें बड़ा योग्य मानेंगे, ये बड़े योग्य व्यक्ति है। अच्छा वो बोलता तो गांव के लोग सोचते पढ़ा लिखा आदमी, कोई बात नहीं, यस, नो, वेरी गुड, ऐसे बोलता है। तो एक जगह जा रहा था, बस में कहीं यात्रा कर रहा था और किसी की अटैची सूटकेस खो गया। तो उसने पूछा लोगों से कि हमारा सूटकेस खो गया है, कोई जानता है? तो उसने सोचा अच्छा मौका मिला, 4 लोग हमें देखेंगे कि अंग्रेजी बोलते आता, उसे केवल 4 ही शब्द है, उसका अर्थ वो जानता नहीं, जो बोलना चाहता उसका अर्थ नहीं जानता। तो जब पूछा कि ये हमारी अटैची किसी ने देखा, तो वो बोला यस। नो। उसने कहा देखो जान रहा है फिर भी नहीं दे रहा है, मारा एक तमाचा, कहा वेरी गुड। अब वो अर्थ तो समझ नहीं रहा, बोल रहा एक तमाचा मारा, बोला वेरी गुड, थैंक यू। जाने लगा तो बोला एक और बचा, बोला थैंक यू। अब उसे पता नहीं इंसल्ट अलग हो गई उसकी। तो ऐसी भाषा हम बोले जो सामने वाला समझ रहा हो। तो परशुराम जी से लक्ष्मण जी बोले कि इनसे हमें बात करना चाहिए, हम जानकार हैं। तो लक्ष्मण जी बोले कि हम बहुत भूमिया बचपन में आपकी तोड़ डाले, तब तो आप कुछ नहीं बोले, और अब मैंने बचपन में खेलते खेलते बहुत से धनुष तोड़े हैं, मेरा तो खेल ही धनुष का था, तब तो आप नहीं नाराज हो एक धनुष के कारण? ये धनुष क्या आपका है? बोले हमारे गुरु जी का। तो गुरु जी तो नहीं, गुरु जी ने कहा कि जाओ लड़ के आओ। बोले नहीं गुरु जी ने नहीं कहा, हम खुद आए हैं। क्यों आए हो? लड़ने के लिए आए हैं। क्यों तोड़ा? ना तो उनका धनुष है और ना उनका टूटने से कोई लाभ नहीं, लेकिन फिर भी आके लड़ रहे हैं। कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि 2 के बीच में वो बीच में टांग अड़ा देते हैं, उनका कोई काम नहीं, लेकिन वो बिना मतलब का। तो लक्ष्मण जी बड़े क्रोधित हुए और बोले कि धनुष टूटा है तो किसी से बुलाकर के जुड़वा दें। माता पिता के ऋण से तो आप ऋण हो चुके हैं, व्यंग बोल रहे हैं लक्ष्मण जी, क्योंकि अपने माता का गर्दन काट दिया था और पिता के आशीर्वाद से ये मांगा जब वरदान की मां का सिर जुड़ जाए। तो आप तो ऋण हो चुके हैं, गुरु का ऋण बाकी था वो भी आप पूरा कर लीजिए। लक्ष्मण जी कहते हैं देखो अपनी चीज है नहीं, लेकिन आसक्ति है, आसक्ति। और सचमुच आसक्ति है, लेकिन जा सकती नहीं है। आसक्ति तो आती है बड़ी आसानी से, कहीं से भी आ जाती है।
किधर से भी आ जाते हैं। पैसा हमारा, घर हमारा, गाड़ी हमारी, मकान हमारा, दुकान हमारी, बैंक बैलेंस हमारा, पत्नी हमारी, बच्चे हमारे, जायदाद हमारी, हमारा आ सकती लेकिन जा सकती नहीं। अब देखो परशुराम की सही बात है। हम लोग कहीं पता चलता है कोई आपदा आ गई, भूकंप आया, 500 आदमी मर गए। भूकंप आया, 500 आदमी मर गए। पता चला नदी में इतने लोग बह गए, बाढ़ आई, घर मकान दुकान सब बह गया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, समाचार देखते हैं, बिस्किट खाते हैं, चाय पीते हैं और यह दृश्य भी देखते हैं। लेकिन क्यों हम रोते भी नहीं, बल्कि ये सुनकर के कहते हैं सरकार का आंकड़ा गलत है। हमें तो लगता है कि 200-400 और मर। इस तरह से कह के बिस्किट भी खाता है, नमकीन भी लेता है, चाय भी पीता है। लो थोड़ा बगल कोई बैठा है, उसको कोई दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके प्रति उसकी आसक्ति नहीं है। और हमारे घर में कोई बीमार हो जाए, सांस अगर उसकी थोड़ा रोने लगे, अस्पताल पहुंच जाए तो रोए, पानी नहीं पिएंगे हम। क्यों? हमारे घर का आदमी बीमार है, डॉक्टर पता नहीं क्या बताएगा। अरे सब सब कंट्रोल होगा नहीं, जब तक वो अच्छे से बोलने नहीं लगेंगे तब तक हम पानी नहीं पिएंगे। इतनी आसक्ति एक व्यक्ति के कारण, इतना रोना एक व्यक्ति के कारण, लेकिन हजारों लोग मर रहे हैं, उनके लिए हमें कोई दुख नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी आसक्ति है। और परशुराम जी के पास आसक्ति आ गई है। यही तो लक्ष्मण जी त्याग का रूप है, वैराग्य का स्वरूप है। इसलिए वो कह रहे हैं आसक्ति से ही व्यक्ति दुखाई नहीं है। मूल में तो अज्ञान ही कारण, मर रहे हैं सभी, बीमार हो रहे हैं सभी, और यही समझा रहे हैं लक्ष्मण। अरे तू डरता नहीं, देख मेरा फरसा, देख फरसा। जब से आए फरसा दिखा रहे, जब से आए हैं उसका नाम क्या है? परशुराम। और राम जी कौन है? परस हटा दो, वो भी राम, वो भी राम। लेकिन फरसे के साथ अपना नाम जोड़ लिया, अपने आयु के साथ। देखो उनका भी राम ही नाम है और कोई नाम नहीं है। फरसा उनका आयु है। लक्ष्मण जी बोले बनीमन अगर आप हैं परशुराम तो हमारे राम में धनुष राम। भाई 3 अक्षर का उनका भी नाम और जोड़ लो तो धनुष राम हो गया, परशुराम। बात तो बराबर ही। तो यहाँ कोमड़ बतिया को नाई दे तर्जनी दे के बजाय आप ऐसे बात कर रहे हैं। यहाँ कोई कद्दू का छोटा सा बीज नहीं है, बतिया नहीं कि आप तर्जनी दिखाएंगे। लोग कहते हैं कद्दू की बेल में ना दिखाओ नहीं कि खत्म हो जाए, और सचमुच ये बात है। तो कहा ऐसा यहाँ कोई नहीं है जो तर्जनी दिखाने से मर जाएगा। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि आप व्यर्थ ही धनुष बाण धारण किए हैं, फरसा बेकार धारण किए हैं, आपकी बातें ही व्यर्थ हैं। यही कठोर फरसे के समान है, धनुष तीर के समान है। और सही बात है, फरसा तो एक बार मारेगा, धनुष बाण तो एक बार मारेगा, लेकिन बार बार याद आती है। किसी को भरी सभा में अपमानित कर दो तो वह व्यक्ति कभी भूलता नहीं है। इसलिए बिना विचार के वाणी को बाण नहीं बनाना चाहिए। और ये सब कहने की ही बातें नहीं भैया, ये खाकर जाओ, यहाँ से पीकर जाओ इसे और अपने जीवन में लागू करो, तभी ही जीवन सुखमय बनेगा। कहा कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनवान कुठारा। बेकार में ये धनुष बाण आपने धारण किया है। राम जी आकर फिर से कहते हैं हमने जो अनुचित कहा वो सब क्षमा करिए, लेकिन फिर क्रोधित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी फिर से मुस्कुरा देते हैं। परशुराम जी कहते हैं गौर शरीर श्याम मन माही, गौर शरीर श्याम मन माही, गौर शरीर श्याम मन माही। कालकूट मुख पय मुख नाही, कालकूट मुख पय मुख नाही। सहज तेघ अनुहरई न
कैसे विषरस भरा पंख खट जैसे विषरस भरा विषरस भरा पंख खट जैसे राम जी आकर बोले कि हमारा भाई मुहा वाला अभी छोटा बच्चा है, ज्यादा समझता नहीं। महाराज ने कहा बररे बालक एक स्वभाव ये नहीं न संत विदूषण का। कोई बच्चा अगर थोड़ी गलती कर देता है तो जो अच्छे समझदार लोग होते हैं बच्चों की बात में लड़ाई झगड़ा नहीं करते, जाने दीजिए। तो कहा अरे छोटा है, अरे ये तो ऐसा है जैसे स्वर्ण के कलश में विष भरा हो। इसका शरीर देखने में तो इतना सुंदर है कि कहने को नहीं, लेकिन इसका जो मन है वो बड़ा काला है, ऐसा कह रहे हैं। इसको हमारे सामने से हटा दो, नहीं पता चल जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा मुंदे आंख कतौ को नाही, हमें हटने की जरूरत नहीं, आप अपनी आंख बंद करो। हम गए मुंदे आंख कतौ को नाही और क्रोधित हो गए। परशुराम बोले अब तो इसे कोई नहीं बचा सकता, आप तो ये मर ही जाएगा। तब तक राम जी पुनः बोले कि आपसे कौन बराबरी कर सकता है, हर चीज में तो हम आपसे छोटे हैं। आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, आपका नाम परशुराम है और हमारा नाम केवल राम है। हर तरह से आप बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं। इतना कोई बोले तो लड़ाई ऐसी हो जाए कि मारपीट हो जाए। इतनी अगर कोई बात बोल दे किसी को तो मारपीट हो जाए। लेकिन देखो राम जी क्या कहते हैं, राम मात्र